ये बापू नहीं है, डाकू हैं। दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत सिंह और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने पाखंडी बाबा और कथावाचकों के बारे में एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने उनकी निंदा की थी और उनकी असलियत बताई थी। उसी वीडियो पर मुझे काफ़ी गालियाँ भी पड़ी, मुझे काफ़ी धमकी भरे फ़ोन भी आए, लेकिन मैंने उन सब पे ध्यान तो नहीं दिया। लेकिन मैं तो छोटा व्यक्ति हूँ, आप मेरी बात ना माने कोई समस्या नहीं। आज मैं दो ऐसे दिग्गजों के बयान आपको सुनाने वाला हूँ जो हमारे देश में काफ़ी प्रचलित हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि हमारे देश के दो बड़े दिग्गज पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और राजीव दीक्षित जी के क्या विचार हैं इन पाखंडी कथावाचकों के बारे में। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा और आप बताइएगा कौन सही है और कौन गलत है। और आजकल धर्म के व्यापार करने वालों की बाढ़ आई हुई है। हाँ, बहुत बड़ी फौज खड़ी हुई है उनकी। एक आया राम की कथा कहेगा 10 करोड़ लेके जाएगा, दूसरा कृष्ण की कथा कहेगा वो 15 करोड़ लेके जाएगा। और आप जैसे भोले भाले मूर्ख लोग डालते हैं उनके पात्रों में। ले जा भाई, ये बापू नहीं है, डाकू हैं। बापू नाम तो शर्म आती है कहते हुए। कहीं से 10 करोड़ लूटो, कहीं से 20 करोड़, कहीं से 25 करोड़। और आप लोगों की मजबूरी है कि काले धन का करें क्या? इनकम टैक्स वाले पकड़ते हैं तो ये बापुओं को देते रहते हो आप। क्या करें उसका? और ये बापू लोग हमें सिखाते रहते हैं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। वाह वाह, मैंने देखा है क्या क्या पाखंड और नौटंकी चलता है। भगवान राम की कथा कहने आते हैं और भगवान राम की जिंदगी के वो प्रसंग कभी नहीं सुनाते जो हम में वीरता पैदा करें, जो साहस पैदा करें। राम की जिंदगी में बहुत सारा हिस्सा साहस का है, वीरता का है। जब 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए राम, तो हमको सुनाई जाती है राम की जो कथा ना, उसमें कहते हैं राम ने 14 साल एक ही काम किया, हाय सीते हे सीते, हाय सीते हे सीते, हाय सीते। ये सुनाते हैं हमको। हाँ, यही सुनाते हैं निकाल के कहानी में से। और मैं कहता हूं कि राम को अगर हाय सीते हे सीते हाय सीते यही करना था 14 साल, तो दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लिया? सैकड़ों राजा तैयार थे अपनी राजकुमारियों को राम को देने के लिए, वो तो कर लेते दूसरा विवाह। क्योंकि हाय सीते हे सीते, हाय सीते हे सीते, एक स्त्री के लिए अगर वो इतने ही बिलख रहे थे, तड़प रहे थे, दूसरा विवाह कर लेते। तो ये सब चुप हो जाते हैं, फिर बात नहीं करते। फिर मैं उनको रामायण में से निकाल के दिखाता हूं, देखो राम ने हे सीते हाय सीते कहा नहीं कहा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन 14 साल वन में रहते हुए सैकड़ों राक्षसों का संहार किया उन्होंने, मारा उनको और धर्म राज्य की स्थापना कराई। ये कहानी नहीं सुनाते क्योंकि इससे वीरता पैदा होती है। तो राम का जो वीरत्व है वो नहीं सुनाएंगे आपको, उनकी जो कमजोरियां हैं वो सुनाते हैं आपको। और राम कथा जब वर्णन की जाती है तो मंच पे बैठ के आहा कैसे आंसू, ढलल ढलल आंसू निकलेंगे, आपको भी रुलाएंगे, खुद भी रोएंगे। किस बात के लिए? हो, राम को वन गमन में इतना कष्ट हो रहा है, वन में इतनी तकलीफें हो रही हैं, तो राम की तकलीफों का वर्णन कर रहे हैं, आंसू आ रहे हैं। और ये सारा वर्णन एयर कंडीशन्ड मंच पर बैठकर होता है। अपने को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, राम की तकलीफों का वर्णन कर। एयर कंडीशन मंच चाहिए, एयर कंडीशन घर चाहिए रहने के लिए, एयर कंडीशन कार चाहिए और चार्टर्ड प्लेन चाहिए आने और जाने के लिए, तब राम की कथा सुनाई जाएगी। जो राम जिंदगी भर पैदल चलते रहे, जिन्होंने अपना रथ भी छोड़ दिया था अयोध्या से निकलते समय, वो राम ने जिंदगी भर पैदल चल के काम किया और यहां एयर कंडीशन कारों में घूम घूम कर, चार्टर्ड प्लेन में घूम घूम कर राम की कथा सुनाते हैं। वो कथा वथा नहीं है, वो उद्योग है, व्यापार है, बिना टैक्स का। और मुझे बहुत शर्म है ये कहते हुए,
समय आने पर प्रमाण से बात करूंगा कि राम कथा कहने वाले ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के काम में लगे हुए एजेंट हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और मुझे इससे भी बड़ी शर्म आती है कहते हुए कि आप जो उनको दे रहे हैं दान के रूप में, वो पैसा ब्याज पर उठा रहे हैं वो दूसरे लोगों को, और आपके दिए हुए पैसे से धंधा बना रहे हैं अपना। फिर ऐसे ही कृष्ण की कथा कहने वाले आ जाते हैं, कहते राधे 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 राधे, और कुछ कहो ही मत, राधे राधे। कंस को मारा, जरासंध को मारा, शिशुपाल को मारा, अधर्मियों को मारा, ये सब थोड़े में, राधे 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 बड़े में। हाँ, क्योंकि आपको कायर बनाना है ना, निर्वीर बनाना है, नपुंसक बनाना है, तो वीरता की कहानी क्यों सुनानी है? तो चुन चुन कर ऐसी कहानियां सुनाते हैं। और मैं आपको बहुत गंभीर बात कह रहा हूं कि ये सारे हमारे देश में जो पाखंडी लोग हैं ना, राम और कृष्ण की कथा कहने वाले, ये सरकारों के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि सरकारों ने इनको एक कान में मंत्र फूंका है, तुम लोगों का ध्यान इस तरफ भटकाते रहो ताकि कोई महंगाई के खिलाफ न लड़े, गरीबी के खिलाफ न लड़े, बेरोजगारी के खिलाफ न लड़े, अत्याचार के खिलाफ न लड़े, वो डूबा रहे राधे 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 राम 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 राम, बस इसी में। और समझाते रहो, तुम क्या लाए थे, तुम क्या ले जाओगे, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा। एक रास्ता ये है। अब दो रास्ते हैं अपने सामने, एक रास्ता भगत सिंह का, ऊधम सिंह का, चंद्रशेखर का, एक रास्ता हमारे ये धर्म गुरुओं का, पाखंडियों का, जो राम की कथा, कृष्ण की कथा। मुझे बहुत ऑफर आए हैं, मैं आपको दिल का दर्द बता रहा हूं, सच में कह रहा हूं, आपसे नाम नहीं लेता। मुझे ऑफर आए कि तुम कहां बेकार भटक रहे हो, मेरे साथ आ जाओ। मैंने कहा बापूजी क्या होगा उसमें? तो कहने लगे जितना मिलता है वो डबल हो जाएगा। मैं बोलना कैसे? तो उन्होंने कहा तुम्हारी वाणी में बहुत जोर है, और मेरे पास लोगों की भीड़ इकट्ठा करने का, मजमा लगाने का तरीका है। मैं ऐसा डमरू बजाता हूं कि सब इकट्ठे होते हैं, और तुम्हारी वाणी में जोर बहुत है, मिलके लूटेंगे, थोड़ा तुम्हारा थोड़ा मेरा। ऐसे खुले ऑफर हैं मेरे पास। और मैं कहता हूं बापूजी माफ करो। क्यों? कहते तुम्हें पैसे नहीं चाहिए। मैंने कहा पैसे ही चाहिए होते तो बहुत रास्ते हैं मेरे पास, यही एक बचा है। पैसे ही कमाने हैं तो बहुत रास्ते हैं, ये एक रास्ता थोड़ी है। बहुत तरीके हैं, पैसे कमा लूं, घर बना लूं, बीवी बच्चे ले आऊं, करोड़पति हो जाऊं, 10 करोड़पति हो जाऊं, 100 करोड़पति हो जाऊं। बहुत आसान काम है ये तो। थोड़ी चालाकी हो तो सैकड़ों करोड़ बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है इस देश में। फिर अंत में तो वही होगा ना, सैकड़ों करोड़ हो गए, एक दिन डायबिटीज होगी, एक दिन अर्थराइटिस होगा, एक दिन हार्ट अटैक आएगा, मैं मरने ही वाला हूं। तो मरना तो है ही, वहां भी शायद जल्दी मरूं, क्योंकि जब शरीर में तामस वृत्ति आती है ना तो जल्दी मरता है आदमी। जब तक सात्विक रहता है तब तक थोड़ा दम रहता है, तो तामस वृत्ति आएगी, मरना मुझे वहां भी है। तो क्यों ना इस रास्ते पे चल के मरूं जहां सात्विक वृत्ति भी है, मरना है ये तो पक्का ही है, जिंदा तो कोई रहेगा नहीं। तो भगत सिंह का रास्ता क्या बुरा, ऊधम सिंह का रास्ता क्या बुरा, चंद्रशेखर का रास्ता क्या बुरा? कुछ करके मरो ना। मरेंगे ये सब भी, साधु संत पाखंडी, राम की कथा सुनाते सुनाते हार्ट अटैक आएगा, मरेंगे वो भी। डायबिटीज सबको हो रखी है, मैंने देखा है नजदीक से जाके, सब इंसुलिन लगाते हैं, खाते हैं गोलियां, अपनी डायबिटीज नहीं मिटा पाते, दूसरों को उपदेश देते फिरते। ब्लड प्रेशर सबको बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये जो काला धन है ना, इसका हिसाब किताब करने में बीपी ही बढ़ने वाला है। सब बीपी की गोलियां खाते हैं, सब डायबिटीज के लिए शिकार हैं, तो दूसरों को उपदेश देंगे तो मैं भी लग जाऊं, वो एक रास्ता है। एक रास्ता भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर का भी है। मौत तो दोनों में ही आने वाली है, बस अंतर इतना है, एक मौत ऐसी आएगी जिसको देश और समाज जिंदगी भर याद रखेगा, और एक मौत ऐसी आएगी कोई पूछेगा नहीं। तो हमने तो चुन लिया है दूसरा रास्ता, भगत सिंह वाला, ऊधम सिंह वाला।
और तय कर लिया है कि जैसे भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर ने गोरे अंग्रेजों को भगाया, वैसे ही हम आज के इन काले अंग्रेजों को मार भगाएंगे इस देश में। रुको जरा, सब्र करो। कथा बांचने वाले लोगों ने हमको ज्ञान देना शुरू कर दिया। ये उनकी निजी राय हो सकती है। हमारे इमोशंस, हमारी संवेदनाओं को जिस तरीके से आपने उसका दोहन किया, हम आपका सम्मान, आपको उस आसन पे इसलिए बैठे देखना चाहते हैं कि आप सनातन की बात कर रहे हैं, आप धर्म की बात कर रहे हैं, आप राजनीतिक लोग नहीं हैं। आपको यह नहीं बताना है कि मौला रे मौला क्या है और अली क्या है। यह ज्ञान देना है तो गेरुआ वस्त्र का चोला छोड़ें और सफेद कपड़े पहने और बात करें समाज में। हमारी आपके साथ भावनाएं जुड़ी हुई हैं। आप हमारी भावनाओं पर चढ़कर के गद्दी के इतने बड़े उस पर पीठ में बैठेंगे और वहां बैठ करके ज्ञान देंगे कि इसमें क्या फर्क चल रहा है। यह आपकी निजी राय नहीं हो सकती। और जब आप सार्वजनिक पद पे आ जाते हैं और सार्वजनिक जीवन में आ जाते हैं, तब आपका निजी कुछ नहीं होता। यह पाखंड नहीं चलेगा। यह हमारा निजी जीवन है और यह हमारा सार्वजनिक जीवन है। कौन लोग हैं जो इस देश के अंदर इस तरीके का फ्रॉड फैलाने पे लगे हुए हैं? इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आप कुछ लोगों को दुश्मन माने, लेकिन दुश्मन आपके अंदर बैठा हुआ है, आपकी सोच में, आपके विचार में, आपके आचार में है, आपके बिहेवियर में है। हजारों साल की गुलामी ने आपको कमजोर कर दिया, लेकिन पिछली 4 जनरेशन इस गुलामी की तरफ नहीं देखना चाहती। वो आज में जीना चाहती हैं और आज के मसले आज के हिसाब से तय करना चाहती है। आज का युवा ये सवाल पूछता है, भाई मेरा बाप सबसे ज्यादा टैक्स देता है, मेरी मां इनकम टैक्स देती है, हम बिजली का बिल भरते हैं, पानी का बिल भरते हैं, लेकिन 30 करोड़ लोग इस देश में ना बिजली का बिल भरने को तैयार है, ना पानी का बिल तैयार है, और इस देश में आग लगा देंगे, बरसे तोड़ देंगे, स्टेशन जला देंगे। भाई ये क्या मतलब है? हमारी सब्सिडी से लोग हज भी करने जाएंगे, हमारी सब्सिडी से लोगों को खाना भी मिलेगा, गैस भी मिलेगी। भाई ये कब तक चलेगा? तो ये झूठ और पाखंड 21वीं सदी का युवा मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए बात तथ्यों पे होगी, और जिसको ये तथ्य पसंद नहीं आते, जिनको इन तथ्यों से परेशानी होती है, वो फिर हमारे साथ नहीं है और हम उनके साथ नहीं है। अगर इस देश में जफरुल इस्लाम जैसा ब्यूरोक्रेट संवैधानिक पद पर बैठने के बाद, अगर उपराष्ट्रपति के पद पर बैठने वाला हामिद अंसारी मरदूद, मुनाफिक, मक्कार, दंगाई, जिहादी भारत के संविधान के उच्च पद पर बैठता है और पद से उतरते ही कहता है कि मुसलमान डरे हुए हैं, तो दिल्ली का माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन जो पढ़ा लिखा है, ब्यूरोक्रेट है, ये किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं? क्योंकि हिंदू न चीजों को पढ़ता है, न पढ़ के उनकी एनालिसिस करता है। तो जो लोग बिना तथ्यों के अपनी भावनाओं पे कोई नैरेटिव बना लेते हैं, ये उन्हीं के बनाए नैरेटिव हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, गंगा जमुना तहजीब, हमारे पुरखे तुम्हारे पुरखे। यह कायरता की निशानी है कि आप सच बोलने से डरते हैं और आप किसी को खुश करने के लिए अपना तिलक बंद कर देते हैं, चुटिया बंद कर देते हैं, धोती बंद कर देते हैं कि नहीं, हमें सबका दिल जीतना है। तो दिल तो इस देश में, इसी देश के इतिहास ने, पृथ्वीराज चौहान ने भी 16 बार दिल जीता था भाई। किसने नहीं जीता था? गुरु गोविंद सिंह ने भी जीता था। यह दिल जीतने की ख्वाहिश जिनको है उनको रहे, लेकिन अब जिनको इस देश में रहना है, उन्हें इस देश की मेजॉरिटी का दिल जीतना है। और जब तक मेजॉरिटी संतुष्ट नहीं होती, यह देश नॉर्मल नहीं रहेगा। एक देश में एक खुलेआम गुंडागर्दी करेगा,
एक पार्लियामेंट में गुंडागर्दी करेगा कि भरे पार्लियामेंट के अंदर सत्र के अंत में जब वंदे मातरम हो रहा होगा, एक जिहादी, एंटी मुस्लिम, एंटी हिंदू, संबल का एमपी शफीकुर रहमान बख्श सबके सामने खड़े होकर निकल के चला जाएगा लोकसभा से कि मेरा वंदे मातरम में यकीन नहीं है। अगर तुम्हारा वंदे मातरम में यकीन नहीं है, जो भारत के संविधान का हिस्सा है और पार्लियामेंट के अंदर वो बचता है, तो फिर तुम्हें इस पार्लियामेंट में बैठने का भी तुम्हें हक नहीं है। इसलिए हम मेजॉरिटी में हैं। हमने अपने कभी मेजॉरिटी होने का ना घमंड किया ना दम्भ भरा, लेकिन हम मेजॉरिटी में हैं इसलिए हम पिटने के लिए नहीं बने हैं। हम मेजॉरिटी में हैं इसलिए कायर बनने के लिए नहीं बने हैं। हम मेजॉरिटी में हैं तो हम सच बात नहीं कहेंगे। हमें मालदा में डराओगे, हमें कश्मीर से मार के निकाल दोगे, हमें कैराना में डराओगे, हमें संबल में, मेरठ में, मुरादाबाद में, अलीगढ़ में, आजमगढ़ में, सब जगह तुम हमारी हत्या करोगे, लेकिन हम मेजॉरिटी में हैं इसलिए हमें नहीं कुछ कहना चाहिए। ये पाखंड जब तक हम जैसे लोग हैं नहीं चलने देंगे। ये गलतफहमी लोग दिमाग से निकाल दें। ये 21वीं सदी का सनातनी और हिंदू है। उसने वो किताबें नहीं पढ़ी हैं जो इरफान हबीब ने या रोमिला थापर ने या आर एस शर्मा ने लिख दी हैं। इसके पास पढ़ने के बहुत सारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसके पास बहुत सारी और दूसरी इंफॉर्मेशन है दुनिया की जो कोई रोक नहीं पा रहा है। और जब इंफॉर्मेशन आती है आपके पास और जब आप इंफॉर्मेशन को करेक्ट तरीके से पहुंचती है तो उसकी एनालिसिस भी ठीक होती है, और जब उसके पास इंफॉर्मेशन ठीक होगी उसका इंटरप्रिटेशन भी ठीक होगा। यूं ही देश में बदलाव नहीं हो रहा, और बदलाव को मैं सत्ताओं तक सीमित नहीं रखता। हमारे देश में एक ट्रेंड बन गया था कि सत्ता बदलेगी तो समाज बदल जाएगा, क्योंकि सत्ता की दलाली करते करते इस समाज ने, सत्ता की चाटुकारिता करते करते इस समाज ने यह भूल गए कि सत्ता समाज नहीं बनाती है। मैं मानता हूं पहले समाज के सोचने का नजरिया बदलता है, निगाह के सामने जो तस्वीर आती है वो बदलती है। अब उस तस्वीर में चाचा नेहरू नहीं है, उस तस्वीर के अंदर सुभाष चंद्र बोस हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, वीर सावरकर हैं। और तस्वीर बदलने से जहन बदलता है, जहन बदलने से दिल बदलता है, और दिल बदलने से आप बटन बदलने की शक्ति में बटन भी बदल जाता है। और जब सही जगह बटन दबाते हैं तो सत्ता बदल जाती है। इसलिए समाज एक परमानेंट इकाई है, सत्ता आनी जानी है। अगर समाज को सही तरीके से सच बताया, समाज में अवेयरनेस क्रिएट कर दी, तो सदियों तक जो इस देश के गद्दार हैं, जो देश को अंदर से तोड़ना चाहते हैं, जो हमारे हिंदू संगठनों से मिलकर के उन लोगों ने जिस खामोशी से अपना एजेंडा चला रखा है, वो वक्ती तौर पे तो हो सकता है कि हमें सियासी तौर पे ठीक लगते हो कि कुछ लोग बहुत ज्यादा अल्ट्रा इस वक्त सनातनी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि 25-30 करोड़ में से 2-4 लोग आपके साथ अगर खड़े भी हो जाएंगे, उससे वो 30 करोड़ नहीं बदलने वाले। वो आपके जाने का इंतजार करेंगे, और आपके जाने के बाद वही करेंगे जो मौलाना आजाद ने किया, जो प्रोफेसर नूरुल हसन ने किया, जो फखरुद्दीन ने किया, जो हुमायूं कबीर ने किया, वही करेंगे। इसलिए समाज बदल जाए, समाज की सोच बदल जाए
तो सत्ता पे हजारों साल तक सनातनी ही बैठेगा। इसलिए सत्ता एक बार बदली, 2 बार बदली से काम नहीं चलेगा। सत्ता भी बनाए रखना है और सत्ता को भी यह एहसास कराना है कि हमने आपको बदला है, सड़क बनाने के लिए नहीं बदला। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। इसी तरह मैं आपको अच्छी अच्छी जानकारी देता रहूँगा और आजकल की जो नई पुरानी खबर है वो आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।